नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। इसमें जो सबसे पहला नाम है अनिशा जोखमा और अपूर्व देसाई, इन दोनों ने हमें सुपर थैंक्स भेजा है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। और मैं आप दोनों के लिए एक एक मैसेज भी ले लेती हूँ। अपूर्व देसाई जी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? अपूर्व जी, कोई आप पे छुप के नजर रख रहा है, ठीक है? आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, कोई आपको या तो नोटिस कर रहा है या आप पे नजर रखे हुए हैं। अभी अनिशा जी के लिए एक मैसेज दीजिए डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। अनिशा जोखमा, जो भी आपकी खुशियों में बाधा बन रहा है उसको दूर कर दिया जाएगा। अनिशा जी, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसी भी प्रकार की, है ना, किसी प्रकार की बाधा कोई बन रहा है या आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, तो अब उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि जो एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ वो ऐसी है कि जैसे अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब लोगों को नोटिस होने लगा है, सबको दिखाई देने लगा है। और जो लोग आपको नीचे देखना चाहते थे वो लोग अब अंदर ही अंदर जल रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, है ना। दोस्तों, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जानने दीजिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, दिव्य शक्तियाँ गाइड करें प्लीज। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है गाइस। ये कार्ड ना मुझे क्लियर बता रहा है कि आप अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं जहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने वाले हैं, या जैसे बहुत ज़्यादा आप खुद से खुश होने वाले हैं। यानी कि अपनी खुशी के लिए जैसे आपको ना अपने लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी खुशी अब किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, आप अकेले खुश रह सकते हो गाइस। और यही बात आपके आसपास के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है या बहुत ज़्यादा जला रही है, क्योंकि है ना, आपने अपने लाइफ को धीरे धीरे सेट किया है गाइस, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से आपने शुरुआत की है और आज अब आप उस पॉइंट पे आके खड़े हो चुके हो गाइस, जहाँ पे आप खुद को ट्रीट कर रहे हो, है ना। खुद के लिए खर्च करना, खुद से प्यार करना, यह बहुत सेल्फ लव की एनर्जी है ना। क्योंकि अब जैसे आप में सेल्फ लव की एनर्जी भी आ चुकी है। पहले आप दूसरों का बहुत सोच के चलते थे, दूसरों पे अपना टाइम सब कुछ जैसे उन्हीं पे खर्च होता था, लेकिन अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो। 9 ऑफ पेंटाकल मुझे ऐसे दिख रहा है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो रॉयल बन चुकी है, यानी कि आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ की वाइब जो है वो बदल जाती है गाइस। और जो भी लोग आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे कि आप अपने जीवन में सदैव ही स्ट्रगल करते रहोगे, लेकिन अब जो है आप कंफर्ट में आ चुके हो, यही कुछ लोगों के जलन का कारण बन रहा है ना। आप ना दिखावा नहीं करते हो गाइस, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है वो इतनी हाई हो चुकी है, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस इतनी हाई हो चुकी है गाइस कि लोगों को ये फील होता है ना कि ये इतना खुश कैसे है ना।
ऐसा लग रहा है ना, देखो दोस्तों, आपकी जो असली ताकत है वो आपकी खुशी है गाइस, और आपकी खुशी ही लोगों को अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। और जैसे ही आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, तो ये लोग अंदर ही अंदर जैसे जल के मर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जलन जो है ना अंदर ही अंदर तोड़ रही है उनको। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है गाइस, आपका भाग्य पलट रहा है, आपकी जो किस्मत है वो अब सच में पलट चुकी है गाइस। जो भी चीजें पहले आपके खिलाफ जा रही थी, वो सारी चीजें अब आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं गाइस, है ना। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, और शायद बार बार आपको ऐसे भी लगा हो कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों, स्ट्रगल मुझे ही क्यों सहना है ना। लेकिन अब जैसे यूनिवर्स आपको रिटर्न दे रहा है गाइस, और जो भी लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, अब वही लोग ये देख रहे हैं गाइस कि आप किस तरह से उठे हैं और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका लक है गाइस, ये आपके कर्मों का रिजल्ट है ना। आपने इतने संघर्ष के बावजूद भी हार नहीं मानी, और अब यूनिवर्स भी जैसे बोल रहा है कि अब चमकने की बारी आपकी है। और गाइस, जलने वाले इसीलिए भी जल रहे हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक मूव कैसे आ रहा है, अचानक से आपकी लाइफ कैसे बदल रही है। लेकिन सच ये है गाइस कि कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है ना। आपने बहुत एफर्ट डाले हैं अपने लाइफ के लिए, बहुत मेहनत की है संघर्ष से निकलने के लिए, है ना। ये सब कुछ आपकी पॉजिटिविटी का, आपके विश्वास का परिणाम है जो आपको मिलने जा रहा है। वाह, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका बैलेंस, आपका संतुलन। यानी कि आपके लाइफ में ना कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप ना खुद को संभाल लेते हो, यानी आप जल्दी टूटे नहीं हो गाइस, और किसी भी सिचुएशन में आप खुद को वापस जोड़ना जानते हो, है ना। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि टेम्परेंस है तो आप इमोशनल तो हो, लेकिन आप ओवर इमोशनल नहीं है गाइस, आप काफी स्ट्रांग है। और ऐसा लग रहा है ना आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है गाइस, और उसी ने ना आपको सिखाया है कि लाइफ को बैलेंस करके कैसे चलना है, हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस और है ना, बैलेंस कैसे रखना है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है गाइस कि आप इतना सह के भी, इतना स्ट्रगल के बावजूद भी इतना शांत कैसे हो। आप ना रिएक्ट नहीं करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो गाइस, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और गाइस, जो भी लोग आपसे जल रहे हैं वो अंदर से काफ़ी अनस्टेबल है, और आप अंदर से स्टेबल हैं गाइस, इसीलिए आपका लेवल उन लोगों से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट, मैजिशियन। क्या बात है, क्या एनर्जी है। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो गाइस, यानी कि आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद हैं गाइस। आपके पास ना वो पावर है ना कि आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो, आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो गाइस। यानी कि आप जो सोचते हैं ना वही आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने लगता है। और मुझे अब लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ। यहाँ मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है, और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डराती है गाइस। यानी क्योंकि ना अब आप बहुत कंट्रोल में चल रहे हो, और इसके साथ ही अब आप ऐसी एनर्जी में चल रहे हो, अब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। पहले शायद आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया या फिर लोग आपको इन्फ्लुएंस कर देते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आप अवेयर हैं, अब आप जाग चुके हैं। और जब कोई इंसान खुद की पावर में आ जाता है ना तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, और अब आप अपनी पावर को पहचान चुके हो, अब आप वही खतरा बन चुके हो गाइस, जो कि लोगों की फेक दुनिया को हिला रहा है। कुछ लोगों की जो बनावटी, दिखावटी, जो झूठी दुनिया है ना, उसको जैसे अब आप एक्सपोज कर रहे हो गाइस। फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ
फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है, अब आपके लाइफ में खुशियाँ आने का टाइम आ चुका है गाइस। सेलिब्रेशन दिख रहा है, हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं, और इसके साथ ही कई सच्चे रिश्ते भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि अब आपको ऐसे-ऐसे लोग मिल रहे हैं गाइस, जो लोग आपको समझते हैं, है ना? जो आपको गिराने वाले नहीं, बल्कि आपको उठाने वाले, आपकी ग्रोथ में सहायक बनने वाले हैं। इसके साथ ही फोर ऑफ वांड्स का कार्ड रीयूनियन का कार्ड भी है गाइस। मतलब कि कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत जल्दी। दोस्तों, आपने ना जितना अकेलापन अपने जीवन में अब तक सहा है ना गाइस, अब उतना ही खुशी आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वांड्स और यही चीज़ लोगों को जला रही हैं, डरा रही हैं, है ना? मतलब उनके मन में ये थॉट है भई कि इसको ही ये सब कुछ क्यों मिल रहा है, इसके लाइफ में ही सब कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी तो इंटेंशन ही ये थी कि आप अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहो, है ना? लेकिन आपको ये सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप इस एनर्जी को डिज़र्व करते हो गाइस। आपने ना दर्द में भी मुस्कुराना सीखा है, और अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है, आपको खुशियाँ दे रहा है। वाओ! स्टार, स्टार भी आया है, टेम्परेंस आया है, तो मुझे बहुत अलग लेवल का बैलेंस दिख रहा है गाइस। और इसके साथ ही अब मुझे ऐसे लग रहा है ना, अब आप स्टार की एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि आप नोटिसेबल होने वाले हो, लोग आपको नोटिस करेंगे गाइस, आपकी पहचान बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चाहे ये सोशल मीडिया हो सकती है, आपका रियल लाइफ हो सकता है, समाज में आपका जैसे पहचान बन रही है, आपका नाम हो रहा है गाइस, आपकी पर्सनालिटी जो है वो इतनी अट्रैक्टिव बन रही हैं कि जैसे लोग ना आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जिस तरह से लोहा चुंबक को खींचता है ना, वैसी ही एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। लेकिन गाइस एक बात और, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हेटर्स भी बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि देखिए जहाँ पे ना लाइट होती है ना, वहाँ पे शैडो भी ज़रूर होता है। ठीक है? आपको बस इतना याद रखना है कि आपको बस चमकना है, आपको रुकना नहीं, आपको सिर्फ़ आगे बढ़ते रहना है। और जो भी लोग ना आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, वो आपकी एनर्जी को देख के खुद ब खुद पीछे हट जाएँगे, क्योंकि ये स्टार की एनर्जी है, लाइट और रोशनी की एनर्जी है। तो स्टार की एनर्जी में जो है अंधेरा नहीं टिक सकता है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे वाव, 10 ऑफ पेंटाकल, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है गाइस। आपकी लाइफ में ना कोई बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने वाला है। यानी कि ऐसा लग रहा है ना कि आप लंबे समय से या तो किसी वर्क पे या कहीं ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको या तो रिज़ल्ट मिल नहीं रहे थे या बहुत कम रिज़ल्ट, बहुत छोटा रिज़ल्ट जैसे मिल रहा था, है ना? बहुत एफ़र्ट डाल दिए, कहीं पैसा अटका हुआ हो सकता है या किसी ऐसी पैसे की कोई बात को लेके आप वेट कर रहे हो, है ना? लेकिन अब वो पैटर्न मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, आपको कोई बड़ा रिज़ल्ट मिलने वाला है गाइस, यानी कि कोई बड़ा पैसा हो सकता है, बड़ी मनी हो सकती है, स्टेबिलिटी, और जैसे आपकी लाइफ ना सेट होने वाली है। ऐसा लग रहा है कोई इतना बड़ा अमाउंट यहाँ इधर आ रहा है। और ये चीज़ ना कुछ नेगेटिव लोगों को मुझे लगता है ये वाइब पहले ही मिल रही है, जो आप पर नज़र रखे हुए हैं, है ना? और उन्हें इस एनर्जी का या तो आभास है या कहीं से उन्होंने पता किया है, ठीक है? और ये चीज़ अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा जला रही है गाइस कि ये इतना आगे कैसे निकल गया, या इतनी बड़ी खुशी इसके जीवन में कैसे आ सकती है ना? तो यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको कॉपी कर रहा है गाइस, आपकी स्टाइल को कोई कॉपी कर रहा है ऐसे लग रहा है, या फिर आपका बोलने का तरीका कोई कॉपी कर रहा हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी को कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो, है ना? मतलब उसकी कोशिश ये है कि आप जैसा बन जाए वो। लेकिन सच ये है गाइस कि आपकी जगह नहीं ली जा सकती है, क्योंकि आप जो है ना वो ओरिजिनल है, और वो लोग सिर्फ कॉपी है ना, फेक एनर्जी है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करते रहना। लेकिन हाँ, ऐसे लग रहा है ना कि कोई आप जैसा बनना चाहता है, या आपके काम को कॉपी किया जा रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, नई शुरुआत दिख रही है गाइस आपके लाइफ की। आपके लाइफ में इमोशनल हीलिंग आ रही है गाइस। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, कोई
नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नई खुशी हो सकती है ना? आपका जैसे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका दिल खुल रहा है, आपने जो भी पेन, जो भी संघर्ष अब तक सहा है गाइस, अब जैसे उसकी हीलिंग हो रही है, वो सारे पुराने पैटर्न खत्म हो रहे हैं गाइस ना, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ये प्योर और डिवाइन एनर्जी है गाइस, डिवाइन लव आपके लाइफ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है गाइस, और ये जो बदलाव है ये परमानेंट आपके लाइफ में आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी, होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा और आज की एनर्जी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।